राम जन्मभूमि का इतिहास जो बोलते हैं कि बाबर के समय से है, बिल्कुल गलत है। देश में आरएसएस के द्वारा हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, जी, आपको वो कितना करेक्ट लग रहा है अभी? देखिए आरएसएस का जो इतिहास पढ़ाने का कोशिश है, वो पूरे उनके हिंदू राष्ट्र एजेंडा से प्रेरित है। और उनके इतिहास में एक जो टिल्ट उन्होंने थोड़ा दिया है, वो सच्चाई से बहुत अलग है, वो तर्क से बहुत अलग है। उन्होंने देश के तीनों भागों का जो इतिहास है, प्राचीन भारत उसमें भी डिस्टॉर्ट किया है, मध्ययुगीन भारत में पूरा डिस्टॉर्ट किया है, और फ्रीडम मूवमेंट में जिसमें उन्होंने भाग नहीं लिया उसमें भी वो पूरा उसको गलत करके बता रहे हैं। और सर, ये अयोध्या में जहाँ पे अब बाबरी को गिराया गया और वहाँ पे राम मंदिर हुआ है, ये लोग बोल रहे हैं कि ये 500 ईयर्स का एक लड़ाई का इतिहास है। आपको क्या लगता है, ये 500 ईयर्स का एक लड़ाई है या ये न्यू पॉलिटिकल एक लड़ाई है? देखिए, ये 500 ईयर्स का कोई लड़ाई नहीं है। इसका आप अगर इतिहास में जाओ तो 1855 के बाद से ये इसका विवाद चालू होता है। और क्योंकि जैसे आप जानते हैं, अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाने का नए नए तरीके खोजे, तो उसमें एक ये बात भी उन्होंने प्रोपोगेट कर दिया कि शायद यहाँ पहले राम मंदिर था। उन्होंने ही बोला शायद, तो उससे फिर झगड़ा चालू हो गया। और राम जन्मभूमि का इतिहास जो बोलते हैं कि बाबर के समय से है, बिल्कुल गलत है। और क्योंकि उस समय आप देखिए तो उस समय महान राम भक्त तुलसीदास भी रहते थे अकबर के समय, ये बाबर के बाद में। तो उन्होंने भी कभी उल्लेख नहीं किया कि यहाँ कोई मेरे भगवान के मंदिर को किसी ने तोड़ा है। उस समय की जो भी किताबें हैं, तज़ाके बाबरी, आईने अकबरी, किसी में भी कोई मंदिर के तोड़ने का उल्लेख नहीं है। और इसके लिए संघर्ष चला हो, ये तो इनकी कल्पना की उपज है। अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात को मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके आधार पे उन्होंने इसको फैलाया है। और सर, ये मुग़ल जो सम्राटों थे, बाबर थे, उसके बाद अकबर लेके तमाम औरंगज़ेब तक जितने बड़े शासक के हम लोग सुनते हैं, ये बीजेपी बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ मुस्लिम थे और ये हिंदू के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और तलवार की नोक पे ये लोग सबको कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया, जितने मुस्लिम इंडिया में हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ऐसा है कि ये मुस्लिम शासक तो थे, पर उन्होंने अपना धर्म पूरे समाज पे नहीं लादा। और राजाशाही में तो अत्याचार होते थे। कोई राजा ऐसा थोड़ी था कि जो अपनी प्रजा को लगान माफ़ कर देगा, ऐसा कोई था क्या? कोई नहीं हुआ। और इनके प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अकबर के 9 रत्न तो सभी जानते हैं। औरंगज़ेब के दरबार में भी हिंदू ऑफिसर्स बहुत थे। और लड़ाइयों में तो सब मारे जाते थे, हिंदू भी मारे जाते थे, हिंदू मुसलमान भी मारे जाते थे, और ख़ास तौर से औरतों पे तो और ज़्यादा अत्याचार होता था। तो उन्होंने एक बात को पकड़ के कि इन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया, पूरा गलत बताया है। और दूसरी बात, जहाँ तक धर्मांतरण का सवाल है, ज़्यादातर धर्मांतरण जो हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी इसमें लिखते हैं अपनी किताब फिलोसोफर ऑफ फ्रीडम में, कि जहाँ जो जाता परिवर्तन हुए हैं, इस्लाम को स्वीकार किया गया है, वो जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। कुछ इस्लाम फैला लोगों के मेलजोल से, कुछ इस्लाम, सबसे पहला इस्लाम जो आया वो मलाबार के तट पर आया था, अरब व्यापारियों के माध्यम से। और हो सकता है कई बार 2 राजाओं की जब लड़ाई होती है, एक राजा हिंदू है, एक राजा मुसलमान है, तो हारने वाले राजा पर जीतने वाला राजा इंसल्ट करने के लिए, अपमान करने के लिए ऐसी कंडीशन डालता हुआ। बाकी आम लोगों में इस प्रकार की बात नहीं थी। नहीं तो आप देखिए 700 साल तक मुस्लिम मेजॉरिटी का शासन था, तो फिर हिंदू कैसे बचा? हिंदू तो पहले भी था, अभी भी है। जो कन्वर्ट हुआ वो तो समाज का एक छोटा सेक्शन था, जो दलितों में से आया, आदिवासियों में से आया, और जिनको जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचना था। तो ये तो उन्होंने कॉन्कॉक्शन बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है कि इस्लाम के ज़ोर पर तलवार, इस्लाम की नोक पर तलवार फहरा। और उसका सबसे अच्छा जवाब स्वामी विवेकानंद ने दिया है। अब स्वामी विवेकानंद को हम बोलते तो हैं, उनका फ़ोटो तो लगाते हैं, पर वो कहते क्या है हम कभी ख्याल ही नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, यहाँ लोगों की गरीबी के बारे में जितना अच्छा लिखा है और किसी ने नहीं लिखा। और ये उसी में से मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया
इस्लाम तलवार के आधार पे नहीं फैला। और सर लास्ट सवाल, आज बीजेपी बोल रहा है कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये बीजेपी का जो हिंदू राष्ट्र कंसेप्ट है इसमें दलित, ओबीसी, एसटी, शेड्यूल कास्ट जो सेक्शन है, इन लोगों का क्या हाल हो सकता है? मतलब ये भी तो हिंदू मान के हमारा राष्ट्र बोलता है, ये भी हिंदू है, तो इनका क्या हो सकता है? देखिए, हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनुस्मृति के मूल्य हैं ये उसको वापस लाने की कोशिश है। और मनुस्मृति में दलितों की जो जगह है, औरतों की जो जगह है, वो आप सोच सकते हो। और इनकी पूरी नीतियों में दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी इसके खिलाफ हैं। ऊपर से पुचकारने के लिए उनको बोलते हैं हम स्त्री को देवी मानते हैं, पर जब स्त्रियों पे अत्याचार होती हैं, महिला पहलवान स्ट्राइक पे बैठते हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं। जब महिलाओं पर पिछले 8-9 साल में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पहले से बढ़ गए हैं, दलितों पर होने वाले अत्याचार बढ़ गए हैं। तो हिंदू राष्ट्र की जो दिशा ऑलरेडी जिस तरफ ये समाज पे लाद रहे हैं, उसमें कमज़ोर तो तबके, गरीब तबके, अल्पसंख्यक, इनका बहुत बुरा हाल होगा। और इवन बाकी हिंदुओं का भी आज़ादी तो छिन जाएगी, डेमोक्रेसी तो नहीं रहेगी। तो हिंदू राष्ट्र तो पूरी तौर से डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इट्स ए डिक्टेटोरियल स्टेट। थैंक यू सर।